प्रथम ने दिया राध्या को धोखा। जी हाँ दोस्तों, आज के सीन में हम देखेंगे कि प्रथम राध्या के सामने निहारिका को प्रपोज कर रहा है। एक्चुअली शुरुआत में ये होता है कि प्रथम निहारिका के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए जा ही रहा होता है। इतने में निहारिका की शायद कोई चाल होगी, वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बुला लेती है और इत्तेफाक से वो जैसे ही निकलने वाले होते हैं और उनके कॉलेज फ्रेंड्स का आना होता है। एक तो राध्या को इस बात का दुख होता है कि निहारिका हर समय प्रथम के चिपके रहती है और ऊपर से कॉलेज फ्रेंड्स भी आ गए हैं। अब कॉलेज फ्रेंड्स के सामने प्रथम और निहारिका पति पत्नी जैसा बिहेव कर रहे हैं। उन फ्रेंड्स को लगता है कि उन दोनों ने रियल में शादी कर ली है। किसी को नहीं पता है कि प्रथम की पत्नी राध्या है। निहारिका मज़े से उनसे बातें कर रही है। प्रथम फिर भी कह रहा है कि मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, तो निहारिका कहती है कि जस्ट चिल प्रथम यार, इतने दिनों बाद हमें मिले हैं फ्रेंड्स, आज तो उनसे मज़े से बातें करेंगे। एक तो मित्तल हाउस में पहले ही था कि लड़कियां घर की बहुएं काम पर नहीं जा सकती। अब निहारिका इस घर की बहू तो नहीं है, लेकिन वह बिजनेस में प्रथम का बराबर भागीदारी ले रही है। फिर वो दोस्त गेस्ट रूम में चले जाते हैं और प्रथम और निहारिका भी उनके साथ ही होती हैं। अब दादी को मज़ा आ जाता है। दादी रजनी से कहती है कि रजनी, राध्या के साथ जूस और चाय बिस्किट वगैरह भिजवा दो, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि राध्या प्रथम की बहू है। दादी को तो बस मौका मिलना चाहिए राध्या को बदनाम करने का, और ज़रूर वो उनकी बेइज्जती करेंगे। फिर प्रथम और निहारिका कॉलेज के डेज याद कर रहे होते हैं, बेहद खुश हो रहे होते हैं। इतने में प्रथम का कोई कॉल आ जाता है तो रूम से बाहर चला जाता है और दादी के कहने पर रजनी ने राध्या के साथ चाय बिस्किट वगैरह भेजे हैं उनके नाश्ते के लिए। जैसे ही राध्या चाय वगैरह लेकर आती है, प्रथम उस रूम में मौजूद नहीं होता है और इतने में प्रथम के दोस्त और निहारिका के दोस्त कहते हैं कि प्रथम के घर में तो मेड भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। यह सुनकर राध्या को बुरा लगा, लेकिन निहारिका कुछ नहीं कहती है और राध्या को नौकरानी वाला पद मिल जाता है प्रथम के दोस्तों के आगे। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी राध्या उन्हें चाय वगैरह देती है, नाश्ता वगैरह देती है। इतने में प्रथम कॉल अटेंड करके आ जाता है। राध्या का मुंह उतरा हुआ देखकर प्रथम कहता है सबसे कि क्या हुआ। तो इतने में निहारिका कहती है कि कुछ नहीं प्रथम, बस राध्या का इंट्रोड्यूस करा रहे थे। इतने में प्रथम और निहारिका की दोस्त कहती है कि राध्या से इतने में प्रथम और निहारिका की दोस्त राध्या से कहती है कि एक्चुअली मैं चाय नहीं पीती, मेरे लिए जूस ले आओ। फिर प्रथम के दोस्त कहते हैं कि हम कॉलेज में कितने प्लेस करते थे और सबसे ज़्यादा प्रथम और निहारिका का प्लेस फेमस था रोमियो जूलियो वाला, और इनको तो उस पर अवार्ड भी मिला था। रोमियो जूलियट के नाम से फेमस हो गए थे ये दोनों। और वो दोस्त डिमांड करते हैं कि वही सीन वापस से दोहराओ, हम उसे सोशल मीडिया पे डालेंगे और हमारे पुराने फ्रेंड्स भी देखेंगे और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। प्रथम कहता है कि आपका आइडिया तो बहुत ग्रेट है, लेकिन एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मुझे डायलॉग्स भी याद नहीं है, तो नहीं करना चाहता हूँ मैं ये। दोस्त डिमांड करते हैं कि नहीं नहीं करो ना यार, कम ऑन प्रथम। और इतने में निहारिका भी बहुत जिद करने लगती है कि प्लीज़ करो। प्रथम का करने का मन नहीं होता है, लेकिन निहारिका और उनके दोस्तों की जिद के कारण उसे करना पड़ता है। फिर प्रथम प्रपोज की पोजीशन में बैठ जाता है और अब इधर से आ रही है राध्या जूस लेकर। अब राध्या जब ये देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। जैसे ही राध्या जूस लेकर आ रही होती है, इतने में उसके सामने आ जाती है मामी। मामी के हाथ में दवाइयाँ होती है। तो राध्या पूछती है कि मामी जी आप ये दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हैं। तो मामी कहती है कि वो कल ना शराब की वजह से माँ जी ने हम सबसे निर्जला व्रत रखवाया था और इसकी वजह से तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्हीं के लिए दवाइयाँ लेकर जा रही हूँ। और वैसे राध्या, मुझे तो ना भूलने की बीमारी है, फिर भी मैंने परिवार को ऐसी मुसीबत में कभी नहीं डाला जितना ना तुम डाल रही हो। ऐसा कहते हुए मामी चली जाती है। ऊपर से पहले तो राध्या को धक्का मिला, निहारिका और प्रथम साथ में बिजनेस के लिए जा रहे हैं। दूसरा धक्का उसे मिला, प्रथम के दोस्त उसे मेड बना देते हैं, नौकरानी बना देते हैं। अब तीसरा धक्का मामी ने दे दिया। अब चौथा धक्का तो सबसे खतरनाक वाला है, क्योंकि प्रथम प्रपोज कर रहा है निहारिका को। अब प्रथम प्रपोज कर रहा है निहारिका को और पीछे खड़ी है राध्या जूस लेकर, और प्रथम निहारिका से कहता है कि जूलियट, तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। यह सुनकर राध्या के हाथ कांपने लग जाते हैं। और फिर प्रथम कहता है कि काश हम जोड़ पाते और हमारे परिवार के बीच की गलतफहमी को दूर कर पाते। काश हम दोनों एक दूसरे के होते तो आज हम साथ होते। ये प्रथम ने क्या कह दिया है राध्या के सामने। प्रथम ने एक्चुअली कॉलेज में रोमियो जूलियट का किरदार करते हुए कहा था, उसका ये इरादा नहीं था कहने का, लेकिन राध्या को तो ये सब रियली लग रहा है कि सच में प्रथम ने निहारिका को प्रपोज किया है और सच में वो कह रहा है कि
हमारे परिवार के बीच की गलतफहमियां दूर हो पाती। अब राधिया दबदबा सी जाती है, उसके हाथ में जूस की ट्रे वो कांपने लग जाती है। इतना ही नहीं, प्रथम ने ये भी कहा है कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। भले ही इस जन्म में हम दोनों का प्यार नहीं पूरा हो पाया, लेकिन तुम मेरा पहला और आखिरी भी तुम ही हो। और फिर निहारिका भी कहती है कि तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। राधिया बुरी तरह से परेशान हो जाती है सुनकर। बैक टू बैक उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। राधिया वहाँ से जूस लेकर फरार हो जाती है। और प्रथम निहारिका के दोस्तों ने वो वीडियो पूरा बना लिया उनका, रोमियो जूलियट का। बेचारी राधिया ये सोचते सोचते ही जा रही होती है कि प्रथम सर ने ऐसा क्यों किया। सच में प्रथम सर निहारिका मैम से प्यार करते हैं? उसका ध्यान कहीं और होता है। इतने में उर्मी बुआ सामने आ जाती है और वो जूस का गिलास गलती से उर्मी बुआ के ऊपर गिर जाता है। अब ये किए ताने उर्मी बुआ मार देगी। उर्मी बुआ गुस्से में कहती है कि क्या हर रोज हाथी की तरह पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती हो? अरे भाई, मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ कि तुम्हें दिखाई नहीं दूँ। राधिया धीरे से कहती है सॉरी। गुस्से में उर्मी बुआ कहती है क्या सॉरी? एक तो वैसे भी मेरी शादी नहीं हो रही है, ऊपर से शादी की सहनाई की जगह इस घर में मेरी पीपड़ी बज रही है, और तुम्हारे कारण जो इस घर में श्राप लगा ना, बचे खुचे मेरे शादी के चांस भी खत्म हो गए हैं। पागल कहीं की। राधिया रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। उर्मी बुआ कहती है कि अब तुम्हारे घर से बुलाने पड़ेगा कि ये जूस साफ करने के लिए। राधिया वहाँ से चली जाती है। इतने में बाहर कोई क्लाइंट आ रखे हैं। राधिया को चाय बनाने का बोल दिया जाता है। अब राधिया चाय लेकर जा रही है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कहीं और ही है। राधिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो चाय ले जा रही होती है, उसका ध्यान कहीं और होता है और चाय गिर जाती है ओमकार और अहम की इम्पोर्टेंट फाइलों के ऊपर। लगता है आज राधिया के ऊपर पूरा मुसीबतों का ढेर बढ़ने वाला है। ओमकार बहुत गुस्सा होते हैं राधिया पर और कहते हैं कि क्या राधिया, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? राधिया कहती है सॉरी पापा जी, वो मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पैर फिसल गया था। और अहम कहता है क्या राधिया सॉरी? अब क्या करे तुम्हारी सॉरी का? इतनी मेहनत से ये फाइल बनाई थी, अब फिर से बनानी पड़ेगी। इतने में रजनी भी आ जाती है और कहती है कि राधिया तुम्हें आखिर हुआ क्या है? कल भी बिना पूछे घर से चली गई थी, वापस आई तो किसी को कुछ बताया भी नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तुम्हें पता भी है कि हम सब कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। राधिया कहती है सॉरी। तो रजनी कहती है कि हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राधिया। हर बार तुम्हें बचाने के लिए हमें माँ जी के ताने मिलते हैं, और कब तक और कितनी तरफदारी करेंगे हम तुम्हारी? कभी तो कोई ऐसा काम करो जिससे हम सबको, खासकर माँ जी को, तुम्हारे ऊपर गर्व हो। इतने में दादी आ जाती है और कहती है कि वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है रजनी। दादी कहती है कि अरे भाई, तुम तो करोड़ों में एक ऐसी बहू लाई हो जिससे उम्मीद करना ही बेकार है। फिर अगली सुबह ऐसा कुछ होता है, राधिया घर पे मौजूद ही नहीं है। और दादी कहती है कि अरे क्या यार, सुबह सुबह क्या पंचायत बिठा रखी है, सब राधिया राधिया राधिया, नींद खराब कर दी मेरी। और मंदिर में देखते हुए कहती है कि आज तो बर्तन भी नहीं धुले, ये क्या हुआ? रजनी कहती है कि माँ जी वो राधिया धोती थी, पर आज राधिया, अब देखो हमारे घुटनों के लिए गर्म तेल लाती थी और वो भी नहीं लाई आज उसको हुआ क्या है? अरे पैरों में जकड़न हो रही है पूरी। इतने में मम्मी कहती है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। इतने दिनों से राधिया अपने मम्मी की डायरी से कुछ नुस्खे मेरे पेट के लिए कर रही थी। एक्चुअली मेरे को गैस की समस्या थी और वो मेरे को नेचुरल कोई औषधि जैसी दे रही थी, और आज वो भी नहीं दी। मेरा तो पेट दर्द से फटा जा रहा है। घर में पूरा हल्ला मच जाता है, राधिया कहाँ है, राधिया कहाँ है, सबका काम अधूरा पड़ा है। इतने में गुस्से में प्रथम कुछ फेंकता है बर्तन वगैरह और कहता है कि बस राधिया चली गई, वो घर पर नहीं है। इतने में निहारिका भी रेडी होकर आ जाती है और वह यह सुनकर बहुत खुश होती है कि राधिया नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? प्रथम कहता है सुबह से ही राधिया ना घर में ना कमरे में नजर ही नहीं आ रही है। इतने में बुलबुल कहती है कि अमेजिंग, वैसे तो आप सब लोग बोलते हैं कि चाची कोई काम नहीं करती है और उनके बिना सब परेशान हो रहे हो काम के लिए। रजनी कहती है सही कहा बुलबुल तुमने, वो कोई काम बिना किसी को जताए ऐसे ही कर देती थी, कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया। प्रथम कहता है कि पर राधिया गई कहाँ है, वो भी बिना बताए। इतने में एकता कहती है कि हो सकता है वो मंदिर गई हो। तो रजनी कहती है मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। इतने में रजनी फ़ोन देखती है और कहती है कि अरे राधिया ने मुझे मैसेज किया है सुबह के 4 बजे। ओमकार ने बोला क्या लिखा है? राधिया का मैसेज था। रजनी पढ़ रही है कि माँ, हम इतना बड़ा फैसला आपको बिना बताए ले रहे हैं, लेकिन शायद इसी फैसले में हम सबकी भलाई है। मैं सबको और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए हम घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। दादी और निहारिका एक दूसरे को निहारते हुए मन ही मन सोच रही है कि अरे वाह, बिना कुछ कांड किए ही चली गई। निहारिका के चेहरे पर रंगत आ जाती है। फिर दादी कहती है अच्छा हुआ चली गई, तो वैसे आए दिन बड़ी न बड़ी कोई ना कोई मुसीबत ही होती रहती थी उसकी वजह से।
तो मामा जी कहते हैं कि ऐसे कैसे घर छोड़ के चली गई, अलमारी में उसके कपड़े वगैरह तो होंगे। प्रथम कहता है नहीं मामा जी, उसके कपड़े नहीं है अलमारी में। निहारिका हैरान हो जाती है कि सच में चली गई, इतना बड़ा प्लान बना के वो भी। तो प्रथम ने रजनी से कहा कि माँ, राध्या ने आपको मैसेज कब भेजा है? रजनी ने टाइम देखा और कहा कि सुबह के 4 बजे। प्रथम देखता है कि अभी तो 8 बज रहे हैं, यानी वो 4 घंटे पहले घर से निकल चुकी है। अब दादी को और ताने मारने में मजे आ जाते हैं और कहती है कि देखा, बजाय अपने आप को सुधारने के घर से ही रफू चक्कर हो गई। अरे ऐसी कामचोर बहू से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं।